आप सभी को मेरा नमस्कार। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष लगता है तो उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। काल सर्प दोष वालों के बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं और उन्हें कई परेशानियों का बारंबार सामना करना पड़ता है। काल सर्प योग ज्योतिष के अनुसार 12 तरह का होता है और उन 12 काल सर्प योग का अलग अलग फलादेश होता है, अलग अलग प्रोटेक्शन होता है। ये 12 तरह के काल सर्प योग मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ और इनके अलग अलग क्या क्या दोष हैं और क्या क्या इनके कारण हमें सहन करना पड़ता है, तो आप सभी ने कृपया ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम है अनंत काल सर्प योग। यदि लगन में राहु एवं सप्तम में केतु हो तो यह योग बनता है। इसके कारण जातक कभी शांत नहीं रहता, हमेशा झूठ बोलता है एवं उसको षड्यंत्रों में फंसकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है कुलिक काल सर्प योग। यदि राहु धन भाव में एवं केतु अष्टम में हो तो यह योग बनता है। इस योग में पुत्र एवं जीवन साथी सुख की कमी आती है और पिता सुख का भी अभाव रहता है। कदम कदम पर अपमान सहना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर वासुकी काल सर्प योग। यदि कुंडली के तृतीय भाव में राहु एवं नवम भाव में केतु हो एवं मध्य में सारे ग्रह हों तो यह योग बनता है। इस योग में भाई बहन को कष्ट, पराक्रम में कमी और भाग्य उदय में बाधा, नौकरी में कष्ट और विदेश प्रवास में कष्ट उठाने पड़ते हैं। चौथे नंबर पर आता है शंखपाल काल सर्प योग। यदि राहु नवम में एवं केतु तृतीय में हो तो यह योग बनता है। जातक भाग्यहीन हो, अपमानित होता है, पिता का सुख नहीं होता और नौकरी में बार बार निलंबित होना पड़ता है। पांचवें नंबर पर आता है पद्म काल सर्प योग। अगर पंचम भाव में राहु एवं एकादश में केतु हो तो यह योग बनता है। इस योग में संतान सुख का अभाव एवं वृद्धा अवस्था में दुखित होता है। शत्रु बहुत होते हैं। सट्टे, लॉटरी आदि में भारी हानि होती है। छठे नंबर पर महापद्म काल सर्प योग। यदि राहु छठे भाव में एवं केतु व्यय भाव में हो तो यह योग बनता है। इसमें पत्नी विरह, आय में कमी, चरित्र हनन का कष्ट भोगना पड़ता है। सातवें नंबर पर तक्षक काल सर्प योग। यदि राहु सप्तम में एवं केतु लगन में हो तो यह योग बनता है। ऐसे जातक की पैतृक संपत्ति नष्ट होती है, पत्नी सुख नहीं मिलता, बार बार जेल यात्रा करनी पड़ सकती है और दुखों का सामना करना पड़ता है। आठवें नंबर पर कर्कोटक काल सर्प योग। यदि राहु अष्टम में एवं केतु धन भाव में हो तो यह योग बनता है। इस योग में भाग्य को लेकर जातक की परेशानी होती है, नौकरी की संभावनाएं कम रहती हैं, व्यापार नहीं चलता, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती और नाना प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। नौवें नंबर पर शंखचूड़ काल सर्प योग। यदि राहु सुख भाव में एवं केतु कर्म भाव में हो तो यह योग बनता है। ऐसे जातक के व्यवसाय में उतार चढ़ाव एवं स्वास्थ्य खराब रहता है। 10वें नंबर पर घातक काल सर्प योग। यदि राहु दशम में एवं केतु सुख भाव में हो तो यह योग बनता है। ऐसे जातक संतान के रोग से परेशान रहते हैं, माता या पिता का वियोग हो सकता है। 11वें नंबर पर विषधर काल सर्प योग। यदि राहु लाभ में एवं केतु पुत्र भाव में हो तो यह योग बनता है। ऐसा जातक घर से दूर रहता है, भाइयों से विवाद रहता है, हृदय
रोग होता है एवं शरीर जर्जर हो जाता है। अंतिम काल सर्प योग है शेष नाग काल सर्प योग। यदि राहु व्यय में एवं केतु रोग में हो तो यह योग बनता है। ऐसे जातक शत्रुओं से पीड़ित हो, शरीर सुख से वंचित रहते हैं, नेत्र रोग हो सकता है, न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इस तरह आपको अलग अलग 12 तरह के काल सर्प योग के बारे में बताया है। इन सब काल सर्प योग का अलग अलग फलादेश, अलग अलग प्रेडिक्शन होता है। सबसे जरूरी है काल सर्प योग निवारण हेतु भगवान शिव शंकर की रुद्र देवता की पूजा अर्चना करना, यथाशक्ति संभव जितना भी संभव हो सकता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, रुद्रा अभिषेक करें और इसके निधान हेतु पक्षियों के पास अन्न आदि डालना भी शुभ होता है। मोर के पंख से यदि जातक अपने ऊपर प्रतिदिन हवा करता है तो काल सर्प योग से बचा जा सकता है। काल सर्प योग के कारण बच्चे के जीवन में हमेशा बेचैनी, तनाव रहते हैं, सुख का अभाव रहता है, तो इसलिए श्रावण के माह में इसका उपचार अत्यधिक जरूरी होता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करना भी शुभ होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके निदान के लिए आप कमेंट में अपने विचार लिख सकते हैं, अपने प्रश्न डाल सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार।